संकल्प। आशा सोफे पे बैठ सब्जियां साफ कर रही है। अभय आज ऑफिस से जल्दी घर आता है। अभय को देख आशा बोल देती है, क्या बात है, आज जल्दी आ गए? आवाज में एक खुशी सी छलक गई। आप जल्दी आते हो तो अच्छा लगता है। हमारे साथ थोड़ा समय बिताया करो, हमें और शायद आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन जब जल्दी आते हो तो आपका रोज वाला प्रोग्राम जल्द शुरू कर देते हो। पहले आप कहाँ ड्रिंक करते थे? आज भी मुझे याद है, अनोखी 4-5 साल की हुई तब आपके दोस्तों ने कुछ बोला कि लड़की है, लड़का होना चाहिए था, और तब से आप शाम को ये जहर लेके अपने रूम में चले जाते हो। आप पढ़े लिखे हो, ये लड़के लड़की का भेदभाव कहाँ से आपको इतनी असर कर गया? मैं भी तो लड़की हूँ, तभी तो आपने शादी की। थोड़ा रुक, आशा आगे बात करती है। देखो जरा समझो, अनोखी घर में नहीं है इसलिए बोल रही हूँ। कभी ये समय हम दोनों के साथ बिताकर देखो, आपके नशे से ज्यादा आनंद मिलेगा। अब आशा की आवाज में थोड़ी विनती हो गई थी। फिर थोड़ा रुकी, सांस ले बोली, छोड़ दो, फिर से कहती हूँ छोड़ दो। रोज की ये आदत अच्छी नहीं है। अरे रोज क्या, एक दिन के लिए भी इसे आनंद का साधन नहीं बनाना चाहिए। ये आनंद कहाँ, ये तो खुशियां और जीवन के अंत का आरंभ है। आशा का दर्द आवाज से छलक रहा था। अब अभय बोला, एक बात याद रख, मैं पक्के इरादे वाला हूँ, जब जरूरत लगेगी तब छोड़ दूंगा। आशा आवेग में बोली, अक्सर पीने वाले इसी तरह बड़ाई मारते हैं, पर छोड़ नहीं सकते। और हाँ, बीमार होंगे, डॉक्टर कहेंगे बाद में शराब छोड़ भी देंगे, तब तक तो शरीर बिगड़ गया होगा, उसका क्या? अभय अपने स्व बचाव में बोल देता है, भाग्य में लिखा होगा तो होगा। अब आशा थोड़ा गुस्सा कर देती है और कहती है, भाग्य का नाम लेकर गलती मत छुपाना। ये आपकी आदत से बीमार हुए तो मैं सेवा तो करूंगी, पर साथ में नफरत भी होगी। जिम्मेदारी समझकर ध्यान रखूंगी, और अगर आप कुदरती बीमार हुए तो मेरी जात बेचकर भी सेवा और ट्रीटमेंट कराऊंगी। ये बात आप याद रखो। क्यों? क्योंकि आप और अनी मेरी दुनिया हो। लेकिन ये बात आप कब समझोगे? जब आप मुझे और अनी को अपनी दुनिया समझोगे, तब ये बात आपके समझ में आएगी, और तब आपको ये दारू छोड़नी नहीं पड़ेगी। मेरी बात याद रखना, दारू छोड़नी नहीं पड़ेगी, दारू छूट जाएगी। अभय आशा के नजदीक आके बोलता है। अब उसकी आवाज में भी थोड़ी नम्रता है। माना, तू बहुत अच्छी है, और शायद इसीलिए मैं दोस्तों के साथ बाहर भटक नहीं गया। सिर्फ 1 महीने का वक्त दे दे, तब तक ये बात फिर मत छेड़ना। इतना कहे वो अपने रूम में चला गया। इस प्रसंग को, इस बात को अब 25 दिन होने लगे थे। तब एक दिन शाम को 4 बजे आशा का फोन बजा। फोन पे अभय की आवाज सुन आशा बोली, बोलिए जनाब, क्या सेवा है? अभय थोड़े खुशी से बोल रहा है, मैं 5 बजे तक आता हूँ, कुछ खास बात करनी है। और आगे कुछ भी बताए बगैर फोन काट दिया। आशा मन ही मन हंसने लगी और सोचने लगी, इस वक्त इनका फोन, वो भी ऐसे? आज क्या दोपहर से ही पीना शुरू किया है क्या? 5 बजे अभय ऑफिस से आया। हाथ में ऑफिस की बैग और थैली भी थी। सोफे पे बैठ अभय बोला, मानना पड़ेगा, कोई सवाल किए बगैर आज तक तू मेरी हर बात मानती है। मेरी माँ सच कहती है, मेरे नसीब अच्छे हैं जो तू मिली। आशा पूछती है, बोलिए क्या प्रोग्राम है? अभय आने के बाद सब सामान, थैली वगैरह टेबल पे रख देता है और बॉटल आशा के हाथ में दे देता है। आशा बोलती है, क्या बरसों बाद साहेब बीबी गुलाम की स्टोरी रिपीट करनी है? मुझे भी शुरू करनी है क्या? नहीं, पूरे विश्वास से कहता है, ये बॉटल उसी दिन की है जिस दिन तूने ये बात कही थी। अब ये बॉटल तू अपनी सिंक में मेरे सामने बहा दे।
आशा बोतल खोलती है और सिंक में बहा देती है। थोड़ा रुक, अभय बोला, तेरी बात सच है। जब जिंदगी से ये जहर बह जाएगा तभी तो तुम दोनों का प्यार मेरे जीवन में आएगा। उस दिन के बाद मैंने छुआ तक नहीं। ये 25 दिन तेरी बात को दोहराता रहा और सच ये छूटते ही अनी और तेरा ज्यादा ख्याल आने लगा। आज काफी समय बाद तुझे तैयार देखने का दिल हुआ। आज मेरी आशा खूबसूरत लग रही है। उतने में अनी आते ही सब लोग साथ में बैठते हैं और तभी अभय बोलता है, आज हम बाहर खाना खाएंगे। बाहर से खाना खाने के बाद सब लोग घर पे आए। अनी और माँ अपने रूम में गए, अभय अपने रूम में गया। अनी अपनी माँ से कहने लगी, आज डैडी के रूम में जाना है ना? मैं सब जानती हूँ। डैडी ने शराब छोड़ी, अब वो मेरे अच्छे वाला बाबा बन गए हैं। अब मैं छोटी नहीं हूँ, सब समझती हूँ। जा माँ, मैं आज खुशी खुशी अकेले सो जाऊंगी। मैंने कई बार रात में तेरी आंखों में आंसू देखे हैं। अब बस, अब जा। आज डैडी को तेरी जरूरत ज्यादा है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अकेले सोना सीख लेना चाहिए। और फिर अपने अंदाज में बोलती है, जा जल्दी जा, ऐसा ना हो तेरे गम में वापिस शुरू हो जाए। आशा अपने रूम में आती है और कहती है, आज के बच्चे हम समझते हैं उतने छोटे और नादान नहीं हैं। आपका ये निर्णय आपको अनी के करीब भी लाएगा, जो मैं चाहती हूँ। अभय बोला, तेरी सहन शक्ति और शांत स्वभाव के कारण आज मेरी दुनिया फिर से बस गई। दोनों सो गए। अभय सोया, लेकिन आशा जल्दी नींद नहीं आई। पिछले 7 साल की अपनी जिंदगी, पहले 3 साल सब याद करती रही और मन ही मन खुश हुई कि कम से कम अब अभय ऐसा ही रहे और हमारी दुनिया फिर से बस जाए। ये सब अच्छा सोचते सोचते आशा को कब नींद आई उसे भी समझ में नहीं आया।